तो मैं बोला आप आर्टिस्ट लोगों से ये ऐसा कर रहा है, ऊपर से स्टाइल में आके बोल रहा है मुझे कि मैं बाहर से हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है तो आप बाहर चलिए। गोविंदा जी, एक और सवाल जानना चाहूँगी। कभी ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से खींचा जाता है हर कंट्रोवर्सी में। अभी आप ही के यहाँ से लोगों ने आप पे 1 करोड़ का इनाम भी लगा दिया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कंट्रोवर्सी? खैर ये देखिए वो तो पॉलिटिक्स का एक पहलू है, और उस पहलू में मैंने किसी भी आदमी को कोई रिएक्ट नहीं किया। जब राम नाईक जी ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं बतौर अपोजिशन उनका सम्मान करता हूं कि सामने एक सीनियर अपोजिशन में लीडर हैं, तो उनको जवाब मुझे मेरा देना चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि गोविंदा इतने समय से कहाँ गायब। तो वो शायद भूल रहे हैं कि आज से 1 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे परिवार को और मेरे आसपास वालों को बार बार तकलीफ़ दी जा रही है। स्पेशली परिवार के जैसे मेरे नेफ्यू हैं उनको जेल कर दी गई, तो उसके बाद मेरे कज़िन ब्रदर हैं उनको जेल में डाल दिया गया। उनका कसूर कुछ नहीं था, वो पटाखे तोड़ रहे थे। 10:40 या समथिंग कुछ 10:35 ऐसा कुछ टाइम हो गया था, तो बोल रहे थे 10:30 तक अलाउड है। तो आपने पटाखे क्यों तोड़े, MP होने से क्या होता है, अगर तुम्हारा कज़िन MP है तो क्या करें, ऐसे बोल के उसको दोनों बेचारे बच्चों को सारी रात जो है जेल में बैठा दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट क्यों कि आप 5 मिनट का टाइम देख रहे हो। अगर कोई रात को कुछ 12 बजे का ऐसा काम कर रहा है या 2 बजे से कर रहा है तो आप डांटिए, मगर 5 मिनट के लिए आप पकड़ रहे हो, इसका मतलब जो है कि आपके मन में कुछ है। इस बीच में मेरे परिवार के और भी सदस्यों के ऊपर अटैक होने लगे। तो मैंने कहा कि भैया मेरे में इतना सेक्रीफाइसिंग नेचर नहीं है कि इतना तकलीफ़ उठा के हम पॉलिटिक्स करते ही चले जाएं, और हमें हमारे पार्टी के मेंबर भी घेरें और बाहर के मेंबर भी घेरें, तो हम ऐसा क्यों काम करें। तो हम चुप हो गए। अब हम जब चुप हैं तो लोग परेशान हैं कि इनको निकालो भी बाहर और इनको और अलग तरीके से तंग करो। तो ये बहुत दिनों से इन लोग का चल रहा है तमाशा। बीच में 1 साल जो है ये सब पीछे पड़े मेरे रहे, और अब खामोशी से क्या तकलीफ़ है भैया। जब 107 ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो गई वहाँ पर, तो दे मस्ट एन्जॉय। वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। हाँ, मैं रेलवे का और पानी के साथ साथ मैं ये काम नहीं कर पाया एजुकेशन का और हॉस्पिटल का, क्योंकि मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक आदमी कैसे पॉलिटिक्स करेगा, एक आदमी की एक श्रृंखला के अंदर है, हाउ कैन ही डू एनीथिंग फॉर एनीबडी। और हमें इतना वो सेक्रीफाइसिंग नेचर नहीं है कि भैया हम आर्टिस्ट आदमी हैं, हमारी एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर हम क्यों बताएंगे हम बहुत बड़े पॉलिटिशियनर हैं या बन सकते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम आर्टिस्ट आदमी अपना काम कर रहे हैं, फिर से काम पे आ गए। तो ये लोग चाह रहे थे दिखाना कि कोई स्टोरी बनाओ इसके बारे में कि ये बहुत ही डिसेंट और अच्छे आदमी हैं, और इसके बाद में इनके साथ में ये हो गया या वो हो गया। सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम चुप हो गए और हमने परमिशन ली सोनिया गांधी जी से, आदरणीय। मैंने उनसे कहा कि मैडम मेरे साथ ऐसे मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे स्टेट पॉलिटिक्स और सेंटर पॉलिटिक्स के बीच में लोग घेर रहे हैं, तो आई वांट टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस, एंड स्पेशली आई डोंट वांट माय फैमिली टू सफर बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। सो शी अलाउडेड मी। गोविंदा जी, अंतिम सवाल है कि आपने पता लगा इफ यू हैव टू कॉपी समबडी, आई शुडंट बी सेइंग दिस बट इट्स ट्रूथ। आदरणीय दत्त साहब को आप लोगों ने देखा कि कितने तकलीफ से वो निकले। इफ यू हैव टू कॉपी हिम एंड मिस्टर बच्चन, the younger generation would like to follow Mr. Bachchan, especially I would like to follow Mr. Bachchan, because हो सकता है कि उनका उस वक्त जो उन्होंने डिसीजन लिया वो थोड़ा भावनात्मक हो, वो उस राजनीतिक रूप से करेक्ट ना हो, मगर इस तरह की सिचुएशन निर्माण कर दी जाती है कि एक आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि वो अकेला रह गया और पूरे घेराव में फंस के, क्योंकि वो कलाकार है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स पता नहीं है, तो उसको सभी मिलके घेर लेते हैं, which is very wrong. So I decided to keep quiet and I will keep quiet. पता लगाया आपने कि कौन व्यक्ति था, वो यूनिट से था या कहाँ से आया था? नहीं, जहाँ से आया था भैया, आर्टिस्ट लोग को क्यों तंग करें। जब मैं आपको नहीं तंग कर रहा हूँ, आप बैठ कर आएंगे और फिजिकल होने लगेंगे तो फिर तो खाएंगे ही। ठीक है।